आप मोह को प्रेम में कन्वर्ट करो। जैसे ही मैं बोलती हूँ कि मालिक वो ठीक रहे, तो पहले ही मैंने क्या करा, आपको लगता है कि आपने उस बंदे के लिए प्रार्थना करी, आपने उसको आशीर्वाद दिया, पर सच में ये आशीर्वाद है? थोड़ा गहराई से समझो, हमने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। कैसे बोलो? क्योंकि पहले ही मेरे अंदर में डाउट है कि उसका बुरा हो रहा है या हो भी सकता है। तो आपने डाउट कैसे किया? ईश्वर की सृष्टि में कभी भी कुछ गलत होता ही नहीं है, कोई अन्याय होता ही नहीं है, तो मैंने ऐसे सोचा भी कैसे? बात समझो, पहले तो दृढ़ निश्चय करो, एक चीज़ को कैच करो कि ये सृष्टि में मालिक के अलावा और कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। उन्होंने बहुत सोच, अगर हम अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं तो आप सोच ही नहीं सकते कि ईश्वर को हम सब के लिए इतनी फिक्र है, इतना वो उनका हाथ हमारे सिर पर है, वो किन किन चीज़ों से हमको बचाता है हमारे रोज़ाने जीवन में, आप इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो हमको बिल्कुल भी पहले अपने पल्लों में क्या बांध के रखना है, मालिक पर अगर आप विश्वास करते हो तो मैं सच्ची बोलती हूँ, अंदर में एक लहर ना उठे, एक लकीर ना उठे, बात उससे करो, आप लेना देना उससे करो, आप अंदर में एक भी लकीर नहीं उठनी चाहिए कि आप अपने अनुभव से देखो, हम लायक थे क्या? आप बताओ, ब्रह्म ज्ञान के लिए हम लायक थे क्या? इस सत्संग में आने के लिए भी हम लायक थे क्या? इतना जो हमको वाइब्रेशन मिलता है, ठंडक मिलती है, हम इसके लायक भी थे क्या? आपको लगता है आप ही सत्संग आते हो, आप ही सुनते हो, आपको मालूम है इसका फल कितना गहरा उतरता है? आप तक तो पहुंचता ही है, आपके पूरे घर वालों तक ये पहुंचता है, वहां पर भी वो मालिक उनकी रक्षा करता है। हमको हम इतना मालिक की रक्षा के लायक थे क्या? इतना हम ज्ञान सुनते पर फिर हमारा मोह ही बाहर निकलता है। हम गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, ये आशीर्वाद नहीं ले रहे कि मेरा मन को आप समाप्त करो, मेरे अंदर में बहुत सुजागी आप क्रिएट करो, पर मांग क्या करते हैं? मेरा बिजनेस देख लेना आप, मेरे घर वालों को देख लेना आप, मेरे बच्चों को देख लेना। फिर भी वो मालिक बोलता है कोई बात नहीं, बोलता है कि मन भी बनते बनते बनता है। कोई, अरे जिन चीजों के लिए मांग करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मांग का पुण्य को क्यों डाउनलोड कर रहे हो? अपने पुण्य को डाउनलोड करके वो क्यों खत्म कर रहे हो? मांगना मतलब आपने समझा, मेरा पुण्य का अकाउंट ही होता है, अगर होता है तभी मेरी मांग सुनी जाती है। तो जो चीज ऑलरेडी मुझे प्राप्त है, अज्ञानवश हम उसका समझ हमारे अंदर में खुलासा नहीं हुआ है, हम मांग कर अपने पुण्य को डाउनलोड क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है? मैं क्या बोल रही हूँ? आपकी घर वालों की रक्षा स्वयं अपने आप हो रही है। वो पहले ही नारायण थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। आत्मिकता का आप दर्शन करो, आत्मिकता की नज़र अपने अंदर में बनाओ। चलो आत्मिकता की नज़र बनते बनते बनती है, नहीं बनी, पर ज्ञान से मन को सुलझाओ तो सही, जो इतना उलझा हुआ है उसको सुलझाओ तो सही। बोलो ना, हमारी रक्षा इतनी उसने करी है तो क्या आगे नहीं करेगा? ओवरऑल, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कारपेट बिछा दिया एंड आई से द होल रूम इज कारपेटेड, तो आप क्या करोगे? यू आर वॉकिंग ऑन अ कारपेट, वेदर यू आर वॉकिंग ऑन द लेफ्ट और यू आर वॉकिंग ऑन द राइट, आप कारपेट पे ही चल रहे हो। ऐसे कारपेट व्यू अपने दिमाग में एक कारपेट व्यू बनाओ कि ये सृष्टि में सब सेफ है, ये सृष्टि ईश्वर से भरी हुई है, यहाँ ना कोई अपना है ना पराया है, स्वयं फकत मालिक की ही ऊर्जा है। जब तक आपको गहराई से इस बात का एहसास नहीं होगा, पल्ला नहीं बंधेगा, तब तक फिक्र मन से जाएगा नहीं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कोर्स, फियर साइकोसिस। एक फियर की ऐसी बीमारी होती है मन के अंदर में कि वो जाती ही नहीं है, जाती ही नहीं है, क्योंकि चिपक है ना हर चीज़ का अपना अपना। देखो, ऑल लूज एंड्स को हमको कवर करना पड़ता है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहले ये समझ के रखो कि इस सृष्टि में हर चीज़ राइट होती है, गलत होता ही नहीं है। और अगर आपको दिखाई देता है कि उस टाइम प्रेजेंट में कुछ गलत हो रहा है, तो सामने वाले के दिमाग को भी मैच्योरिटी तक पहुंचना है कि नहीं है? हर चीज़ राइट राइट राइट, तो उसकी तो पोटेंशियल खत्म हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? सो इफ यू आर प्रोटेक्टिंग अ पर्सन बियॉन्ड अ लिमिट, यू आर एक्चुअली कर्बिंग हिज ग्रोथ। उसकी ग्रोथ हम कर्ब कर रहे हैं। तो मालिक जब देता है तब तो देता ही है, और जब वो नहीं देता है तब भी वो देता ही है, तब भी वो देता ही है। थोड़ा सा मन में धीरज धारण हमको करना है, थोड़ा सा।
एक एक कमज़ोर ख्याल को एक ताकतवर वाले ख्याल से आप जीत सकते हो, जीत सकते हो। आज का जो समय है, जो नया समय हमारे जीवन में अब शुरू हो गया, आप निश्चय ज़रूर करना। कौन सा निश्चय करना? जीतने का निश्चय। किससे मुझे जीतना है? अपने मन से जीतना है। ऐसे बीच बीच में आपको लगे कि मन जैसे गुम ही होता जा रहा है, गहराई की शांति। भगवान का दर्शन आंखों से नहीं होता। गुम जितना मन उतना भगवानत्व का एहसास। वो कोई चीज़ नहीं है जिसका आपको बाहर से एहसास होगा या दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? जिस मन में मांग है वो भगवान की खोज बाहर से करता है। मूर्खता है, मैं बोलती हूँ, जाग जाओ संतों, मूर्खता है। मैं इस देवता की पूजा करूं, मैं उसकी पूजा करूं, उसकी पूजा करूं, क्योंकि मन के अंदर में इतनी मांग पड़ी है, उसके कारण इतना डर अंदर में जागृत हो जाता है। पूरा हमारा जन्म उसमें निकल जाएगा, हमको एक सेकंड का भी राहत का अनुभव नहीं होगा। और मनुष्य चोला पाने के बाद राहत का अनुभव नहीं होगा तो कब होगा आप बताओ? कौन सी योनि में होगा? कोई और योनि में तो वो कैपेसिटी ही नहीं है। तो आप बात समझ रहे हैं? हाँ।